Hello everyone and welcome to this video. In this video we will take one practical problem which many chartered accountants are facing in their day-to-day office working. What we are talking about? We are talking about GSTR 1. What is happening in the companies which have a higher turnover, that annual turnover up to 1.5 crore, then they can opt for quarterly filing. Okay, then their due date will be the end day of the month of the next quarter. जैसे कि मैं बात करना चाह रहा हूँ, अगर क्वार्टर चल रहा है जनवरी फरवरी मार्च, तो उनकी GSTR 1 की फाइलिंग की ड्यू डेट होगी 30th अप्रैल। मतलब जनवरी फरवरी मार्च फर्स्ट क्वार्टर है, लेकिन सेकेंड क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की लास्ट डेट। ठीक है, अप्रैल मई जून है तो जुलाई 31 उनकी ड्यू डेट है। जुलाई अगस्त और सितंबर अगर ये क्वार्टर चल रहा है तो ड्यू डेट कब है? 30th अक्टूबर, अगले क्वार्टर की पहले महीने की लास्ट डेट। तो यहाँ पर अगर आप चेक करोगे, यहाँ पर हमने कुछ ड्यू डेट्स लिखी हुई हैं। देखो, ये इनवॉइस डेट है और ये यहाँ पर क्या आपकी GSTR 1 की ड्यू डेट। तो 25 मई के लिए ड्यू डेट क्या है? 31 जुलाई। तो ये कुछ डेट्स गिवन थी, इन डेट्स के अगेंस्ट में GSTR 1 फिलहाल मैनुअली लिखी गई। लेकिन अगर ये लिस्ट बहुत बड़ी हो जाए तब मैनुअली असाइन करना डिफिकल्ट होगा। उस केस को सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक फंक्शन यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका मंथ निकालेंगे कि मंथ कौन सा चल रहा है। ठीक है, कंट्रोल डी। अब ये हमने निकाला मंथ था, लेकिन ये डेट फॉर्मेट में चला गया, तो इसको कंट्रोल शिफ्ट 1 करके नंबर फॉर्मेट में ले आते हैं। ठीक है, तो ये मंथ आउट हो गए हैं। इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा। 3 से डिवाइड करने के बाद ये हमारे पास क्वार्टर्स आ जाते हैं। तो अगर 1.67 है तो ये एक्चुअली सेकेंड क्वार्टर है। 2.33 ये थर्ड क्वार्टर है। 3 मतलब थर्ड क्वार्टर है। 3 पॉइंट समथिंग फोर्थ क्वार्टर है। 4 फोर्थ क्वार्टर है। 0.33 ये आपका कौन सा क्वार्टर है? ये आपका कौन सा क्वार्टर है? ये आपका फर्स्ट क्वार्टर है और ये भी आपका फर्स्ट क्वार्टर है। ये आपका सेकेंड क्वार्टर है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। इसको मैं करूंगा राउंड अप। इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं हम। कोमा 0, तो मंथ आपको एक नंबर देगा और राउंड अप उसे क्या करेगा? 0 डेसिमल पे राउंड कर देगा। अगर डेसिमल के बाद कुछ भी वैल्यू है तो वो डेसिमल के बाद उसकी वैल्यू को बढ़ा, डेसिमल से पहले उसकी वैल्यू बढ़ा देगा। तो आइए देखते हैं कैसे। तो देखो, पहले क्या था? 1.67, डेसिमल के बाद कुछ है तो इसलिए उसकी वैल्यू को उसने 2 कर दिया। ये 2.33 है, इसको 3 करेगा। लेकिन 3 के बाद, 3 के अंदर डॉट के बाद, डेसिमल के बाद कुछ नहीं है तो वैल्यू को एज इट इज रखेगा, बढ़ाएगा नहीं। 3 पॉइंट समथिंग, इसको 4 करेगा। आई थिंक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब ये हमारे क्वार्टर्स आ गए हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है? ये सेकेंड क्वार्टर है तो सेकेंड क्वार्टर का लास्ट मंथ क्या होगा? वो होगा 6। थर्ड क्वार्टर का लास्ट मंथ क्या होगा? 9। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो भी वैल्यूज आई हैं इसको मैं 3 से वापस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो अब क्या आ गए हैं? रेस्पेक्टिव क्वार्टर्स के आखिरी मंथ आ गए हैं। तो इसकी मुझे जरूरत पड़ेगी मेरे फंक्शन के अंदर, तो मैंने इसे कंट्रोल एक्स करके कट कर लिया एंड आई एम गोइंग टू यूज द फंक्शन कॉल डेट। इसमें सबसे पहले ईयर चाहिए, तो ईयर मैं यहाँ से उठा के लाऊंगा कि 2019 की बात हो रही है, कोमा, और मंथ कौन सा? जो मैंने अभी कैलकुलेट किया था राउंड अप से, कोमा। अब क्या मांग रहा है? डे। तो डे के लिए मैं क्या करूंगा? डे फंक्शन, और इसमें से डे निकाल लेंगे, ब्रैकेट। आइए देखते हैं क्या निकल गया। कंट्रोल डी। अब ये बाई चांस किसी वजह से नंबर फॉर्मेट में आ रहा है, तो इसको डेट फॉर्मेट में ले जाने के लिए होम टैब पे नंबर ग्रुप के अंदर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, शॉर्ट डेट। ठीक है, और भी बहुत तरीके हैं लेकिन अभी उस पर नहीं जा रहे हैं, कैसे डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या चाहता हूँ, देखो 25/5 है तो ये क्या आ रहा है? 25/6। ठीक है, ये क्या है? 14/7, तो क्या आ रहा है? 14/9। तो जो क्वार्टर चल रहा है, ठीक है, उस क्वार्टर का आखिरी महीना यहाँ पर मिलेगा आपको। 5वां महीना है तो 5वां महीना सेकेंड क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर का लास्ट मंथ 6। ठीक है, ये कौन सा है? इस पे आते हैं। फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट मंथ का लास्ट, फर्स्ट क्वार्टर का लास्ट मंथ क्या होता है? थर्ड मंथ होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी फंक्शन के ऊपर एक फंक्शन होता है ईओ मंथ, वो लगाऊंगा, कोमा। कोमा क्या किया? 1। ठीक है, इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ईओ मंथ इस पर्टिकुलर डेट में एक मंथ ऐड करेगा, मतलब अगले मंथ की बात करेगा, और अगले मंथ का लास्ट डेट देगा, ईओ मंथ, एंड ऑफ मंथ। ऐसे एक फंक्शन और भी है, ई डेट। ई डेट क्या करता है? मंथ ऐड करता है, बट उस महीने की ऐड करने के बाद सेम वही डेट देता है।
जो कि इस इनवॉइस डेट के अंदर है। ठीक है, तो ईओ मंथ क्या करेगा, एक मंथ ऐड करेगा और उस मंथ की आखिरी तारीख देगा। ब्रैकेट क्लोज करके जरा चेक करते हैं, कंट्रोल डी। अब आप नोटिस करके देख लो, आपकी हर डेट पर पहली बात तो जीएसटीआर 1 और ये बिल्कुल मैच करेंगे। मैच करने का तरीका क्या है, दिस इक्वल टू दिस। अगर ये ट्रू आ जाए मतलब सारी सेम है, तो ये तो ट्रू आ गई, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब हम मैच करेंगे कि हमारी जो डेट्स आ रही है वो सही भी आ रही है कि नहीं आ रही है अपने इस टेबल के हिसाब से। तो किसी एक को रैंडम पकड़ो, 22 अक्टूबर, 22 अक्टूबर मतलब ये वाला क्वार्टर, तो इसके लिए तारीख क्या होना चाहिए, 31 जनवरी। तो ये क्या है यहाँ पे 31 जनवरी। और कोई और टेस्ट करके देख लो, 20 मार्च, 20 मार्च, 20 मार्च, तो वो इसकी बात कर रहा है, तो इसकी फाइलिंग डेट क्या है, 30 अप्रैल। तो देखो इसकी क्या है, 30 अप्रैल। तो इसके हिसाब से मतलब हमारा फंक्शन बिल्कुल परफेक्ट है। अब एक पर्टिकुलर सिचुएशन है जिसमें ये मैच नहीं करेगा, वो मैं ऑलरेडी करके देख चुका था, इसलिए मैं आपको उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर ये 25 की बजाय मान लो 31 होता तो दिक्कत आ जाएगी। क्या, ये देखो जरा ध्यान से, 31 मई है, क्या है ये 31 मई। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था 31 जुलाई, 31 जुलाई यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन आ क्या रहा है 31 अगस्त। इसकी प्रॉब्लम एक्चुअली इस फंक्शन की वजह से आ रही है। यहाँ पर ये जो ई डेट, ये जो डेट फंक्शन लगाया था ना, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं एक छोटा सा काम करूंगा कि हम जब डे उठाएंगे ना, डे उठाएंगे तो 31 नहीं उठाएंगे, हम उसमें से कुछ वैल्यूज माइनस कर लेते। ये जो प्रॉब्लम आएगी सिर्फ और सिर्फ तब आएगी जब ये आंसर करेक्ट नहीं आ रहा, जब आपकी इनवॉइस डेट 31 है और अगला महीना 30 तारीख तक का है। मतलब अगर आप 31 मई लिख रहे हो तो जून आपका 30 दिन का है। तो इस फंक्शन की वजह से, डेट फंक्शन की वजह से वहां दिक्कत आ रही है। इसमें मैं -3 कर देता हूँ, या -2 या -1 भी करेंगे तो भी चलेगा। मैं इसे -3 करके अब इसे कंट्रोल डी करता हूँ। अब आप इस इनवॉइस वाले डेट्स वाले कॉलम में कोई भी डेट डाल के देखिए, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, तो आपकी ये GSTR 1 बिल्कुल करेक्ट आएगी। ठीक है, GSTR 1 की फाइलिंग डेट बिल्कुल करेक्ट आएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तो अगली वीडियो में किसी नए फंक्शन के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।